प्रभु रत्न चमक उठे सबके जीवन, आओ मिलकर हाथ बढ़ाए परमात्मा के कार्य में। प्रभु रत्न चमक उठे सबके जीवन, आओ मिलकर हाथ बढ़ाए परमात्मा के कार्य में। प्रभु रत्न बने हम सब, प्रभु की राह पे चले, अपनी खूबियों को लगाए सफल जीवन पाए। प्रतियोगिता ये अद्भुत है परमात्मा सेवा का मौका, हर गुण हर विशेषता करें अर्पित प्रभु को। प्रभु रत्न बने हम सब, प्रभु की राह पे चले, अपनी खूबियों को लगाए सफल जीवन पाए। जीवन में चमक हो हमारी प्रभु के आशीष से, सेवा में लग जाए हम प्रभु की दुआओं से। प्रभु रत्न बने हम सब, प्रभु की राह पे चले, अपनी खूबियों को लगाए सफल जीवन पाए। प्रभु रत्न हर दिल में जगाए, सेवा में जो खो जाए वही प्रभु को पाए। ओम शांति। आप सभी की तरफ आवाज आ रही है? आप हाथ हिला सकते हैं। आवाज जी भाई जी क्लियर आ रही है। अच्छा, हमारे बीच में विवेक भाई जी हैं। अभी यहाँ पर सभी को इस बात स्पार्कलिंग के बारे में समझाएंगे। आपका भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दीदी आपका ओम और शांति भाई जी। अभी हम सबके बीच में आप स्पार्कलिंग के बारे में सभी को समझाएंगे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत आपका भी स्वागत है। बहुत थैंक यू दीदी। आपका और पूरे परिवार का, जो हमारा बीके परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, आपका और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अ, प्रभु रत्न टीम की ओर से हाँ भाई, हम शुरुआत करते हैं। अ, ये जो कौन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नाम लिखा है प्रभु रतन कॉन्टेस्ट, प्रभु रतन प्रतियोगिता। तो अभी हम इसके बारे में जानेंगे। तो मैं देख रहा हूँ एक्चुअली बाबा के इतने अच्छे अच्छे रतन बैठे हैं। तो ये विशेष प्रतियोगिता है और ये यज्ञ के इतिहास में पहली बार होने वाली ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें हम बाबा के जो बच्चे हैं बी के, हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बाबा के जो प्रभु रतन हैं, मैं देख रहा हूँ एक प्रभु रतन। तो हम सभी के अंदर की जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को संपूर्ण रूप से सामने लाने के लिए बाबा ने ये प्रतियोगिता का आयोजन किया है। तो अभी हम इसके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो, ये प्रतियोगिता शुरू हो गई है 15 अगस्त से और ये प्रतियोगिता चलने वाली है 15 अक्टूबर तक।
और विशेष बात है इसमें कि इस प्रतियोगिता में किसी भी प्रकार की आयु की कोई सीमा नहीं है। बस एक कंडीशन है कि ये जो प्रतियोगिता है ये सिर्फ बीके भाई बहनें हैं और जो भारत के हैं खास उनके लिए स्पेशल प्रतियोगिता है। और इस प्रतियोगिता में 16 श्रेणियों का आयोजन किया गया है जिसमें हम भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सबसे विशेष बात है, जिनके भी नंबर आएंगे सबके लिए आकर्षक पुरस्कार बाबा की तरफ से, आकर्षक सौगात गिफ्ट रहेंगे। और अभी आप स्क्रीन पर एक कोने में देख रहे हैं कि अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, तो आपके सामने नंबर्स भी हैं, एक ईमेल आईडी भी है, तो उसके ऊपर आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं। तो मैं जैसे देख पा रहा हूं, तो क्या आप तैयार हैं? आप हाथ हिला सकते हैं आप इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। वाह वाह, कितना अच्छा लग रहा है, सभी बाबा के रतन एक साथ तैयार। तो चलें आगे इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो हम अभी जानते हैं कि इस प्रतियोगिता का मेन उद्देश्य क्या है। तो ये प्रतियोगिता जो है वो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, जो हमारे चारों सब्जेक्ट है, इसके ऊपर आधारित है। और इस 4 सब्जेक्ट्स के आधार पर हम बीके भाई बहनों का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता की और एक विशेष बात है कि जो भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने जो बच्चे चुने हुए हैं, जो रतन चुने हुए हैं, तो इन रत्नों में हर एक में कुछ न कुछ तो विशेषता है। तो उस विशेषताओं को, उन विशेषताओं को, कलाओं को ईश्वरीय यज्ञ में हम कैसे उसको ला सकते हैं, तो इस प्रतियोगिता में हम पार्टिसिपेट करके ये हम अनुभव भी कर सकते हैं, जान सकते हैं। अभी मेन जो है कि इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी माना जो भाग लेने वाले हैं वो कौन होने चाहिए। तो भारत के जो बीके भाई बहने हैं वो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। ये सिर्फ बीके भाई बहनों के लिए ही प्रतियोगिता है। अब इस प्रतियोगिता में कौन सी भाषा का हम उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये प्रतियोगिता में जो भाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी होगी। हिंदी और अंग्रेजी में ही हमें इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, भाग लेना पड़ेगा। इस प्रतियोगिता का माध्यम है एक ऑनलाइन पोर्टल, आप सभी के लिए एक प्यारा सा पोर्टल बनाया गया है जिसको कहेंगे prabhuratan.com। इस पोर्टल द्वारा, इस माध्यम द्वारा हम इसमें भाग ले सकते हैं। इस पोर्टल में आपके लिए कुछ नियमावली भी है, कैसे भाग लेना है हर एक कैटेगरी के अनुसार, तो आप वो पढ़कर ही इसमें भाग ले सकते हैं। और ये प्रतियोगिता विशेष जो है वो 2 महीने तक है, जो 15 अगस्त से शुरू हो गई है और ये चलेगी 15 अक्टूबर तक। तो आप इसमें जो भाग लेंगे वो 15 अक्टूबर तक ही आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो इसमें जो कुल 16 श्रेणियां हैं, 16 कैटेगरीज हैं, वो हमारे चारों ही सब्जेक्ट के अनुसार बनाई गई है। तो जो ज्ञान है, ज्ञान के लिए 5 श्रेणियां हैं, 5 कैटेगरीज हैं। योग के लिए 3 कैटेगरीज हैं और धारणा में 2 कैटेगरीज हैं और सेवा में 6 कैटेगरीज। तो कुल टोटल 16 श्रेणियों का प्रयोग किया गया है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो बाबा ने ये जो विशेष 4 पॉइंट दिए हैं उस अनुसार ही इस प्रतियोगिता में, जिससे हमारी एक वैयक्तिक इंडिविजुअल उन्नति हो, हम सेवा में आगे बढ़े, हम ज्ञान में, योग में, धारणा, सेवा चारों सब्जेक्ट में आगे बढ़े, हमारी उन्नति हो इसी रीति से। क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हमारे अंदर की जो विशेषता, बाबा को पता है बच्चों के अंदर की विशेषता, लेकिन हम खुद नहीं जान पाते। दीदी को भी पता होती है कि इस भाई बहन में ये विशेषताएं हैं, तो वो भी सपोर्ट कर सकते हैं और आप इसमें पार्टिसिपेट करके आप अपनी उन्नति कर सकते हैं। तो आप जो 16 श्रेणियां अभी सामने आप 16 श्रेणियों के बारे में लिखा गया है जो 4 विभागों में डिवाइड की गई है। तो इन 16 श्रेणियों में एक विशेष बात आप नोट कर लेना
कि इस 16 श्रेणियों में आप 16 की 16 श्रेणियों में भी भाग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही श्रेणी में, नहीं, आप 16 के 16 भी श्रेणी में भाग ले सकते हैं। आप जैसे जैसे आप हम आगे बढ़ेंगे, हर एक श्रेणी के बारे में आपको बताएंगे, उस अनुसार आप नोट डाउन भी कर लेना कि, और बाद में भी आप पोर्टल पे जाके उसके बारे में पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो इस 16 श्रेणियों में आप भाग ले सकते हैं, एक से अधिक। और विशेष क्या है कि आप 15 जो हम बताएंगे आपको, 15 श्रेणी जो कैटेगरी है उसे छोड़कर आप अन्य सारी श्रेणियों में एक से ज्यादा भी भाग ले सकते हैं। जैसे कि कोई एक श्रेणी है, उसमें आपको 2-3 बार पार्टिसिपेट करना है, तो आप 2-3 बार भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम आगे अच्छे से जानकारी देंगे। तो आइए चलते हैं, हर एक श्रेणी को जानते हैं, संक्षिप्त रूप से अभी जानेंगे, बाद में आप पोर्टल पे जाकर इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पहली श्रेणी जो है सेवार्थ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इसमें जो विशेष करके जिन भाई बहनों को विशेष सेवा मिलती है कि जैसे कि किसी स्कूल में, कॉलेजेस में हम जाकर कुछ प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उस प्रेजेंटेशन में अनेक प्रकार के विषय होते हैं, जैसे कि तनाव मुक्त जीवन, पॉजिटिव मेडिटेशन फॉर वेलनेस, पॉजिटिव थिंकिंग। तो ये सारे जो हमारे सब्जेक्ट हैं उसके आधार से कोई ऐसा पावर प्रेजेंटेशन बनाना है जो नया है, उसके हिसाब से तो आप इसमें नियमावली पढ़ सकते हैं। तो उस नियमावली के अनुसार आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी रहेगा और आपका वीडियो भी रहेगा। आगे चलते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस आदि होंगे, तो हम अंत में सारे जो आपके प्रश्न हैं उनका आंसर दे देंगे। तो आप अभी नोट डाउन भी कर सकते हैं, आपके मन में कुछ प्रश्न आया तो आपके पास नोट डाउन भी कर सकते हैं, कि दीदी के द्वारा भी आप पूछ सकते हैं। अगली श्रेणी है हमारी, जिसे हम कहते हैं ईश्वरीय सेवा में सुधार हेतु सुझाव। तो जैसे कि कहा जाता है कि राय बहादुर, तो जो हमेशा राय देते हैं, लेकिन ऐसी राय जो हमारे ईश्वरीय जो सेवा है, जो हमारा कार्य चल रहा है, उस कार्य में कुछ चेंजेस लाने के लिए हम अच्छे सुझाव दे सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ आप सुझाव दे सकते हैं। इसमें आपने किया हुआ या बनाया हुआ ऐसा कुछ प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। आप बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा किया तो ये अच्छे से कार्य संपूर्ण हो सकता है। तो जैसे कि अभी इसमें क्या करना है कि आप 2 प्रकार कर सकते हैं। हमें सुझाव देना तो सबको आता है, हम सब चीज सुझाव दे सकते हैं कि दीदी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, सेंटर में ऐसे चेंजेस कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये सारे हम सुझाव देते हैं। तो उन सुझावों को आप लिखकर 300 शब्दों के अंदर इसका एक डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, वो भी भेज सकते हैं। या फिर आपको अगर वो नहीं आ पा रहा है तो किसी अन्य के द्वारा आप एक वीडियो आप बना सकते हैं, कि जिस वीडियो में आप बता सकते हैं कि आपका क्या सुझाव है, आपका क्या सजेशन है, आपकी क्या मत है, आपकी क्या राय है। तो ये राय आप यज्ञ की सेवा में अच्छे सुधार लाने के लिए आप दे सकते हैं। तो ये राय आप वीडियो के द्वारा और डॉक्यूमेंट बना के उसके हिसाब से, हाँ, अगर आपको लिखना है तो आप लिख कर, माना अन्य भाई बहनों की आप मदद ले सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को कैसे लिखें, तो वो बनाकर आप भेज सकते हैं। तीसरी हमारी जो कैटेगरी है, श्रेणी है, वो है प्रदर्शनी समझाना। तो हमें लगता है कि हम सभी प्रदर्शनी अच्छी रीति से समझा सकते हैं, कि आप जब महाशिवरात्रि आदि प्रोग्राम होते हैं तो उस प्रोग्राम के समय हम बहुत सारी ऐसी ऐसी सेवा करते हैं जहां पर हम प्रदर्शनी अच्छी रीति से समझा सकते हैं। तो हमारा जो 7 दिन का कोर्स है, तो 7 दिन के कोर्स के अनुसार आप कोई भी एक चित्र को चुने। उस चित्र में आपको चित्र ऐसे पास में खड़ा रहे, जैसे कि आप प्रदर्शनी समझा रहे हो, तो चित्र आपके पास में खड़ा रहे और आप उस चित्र को देखकर आप
समझा सकते हैं, उसका एक वीडियो बनाना है और वो वीडियो आपको सबमिट करना है फॉर्म में। तो एक वीडियो कम से कम हमारे पास 5 मिनट का ही वीडियो होना चाहिए, 5 मिनट से ज्यादा नहीं। तो इस वीडियो को अच्छी रीति आप समझा सकते हो। हाँ, आप एक से अधिक चित्र भी आप समझा सकते हो, लेकिन हर एक चित्र का अलग अलग एक वीडियो बनना चाहिए, एक ही वीडियो में नहीं। हर एक चित्र का आपको अलग अलग वीडियो बनाना है और अलग अलग रीति से ही इसको वहां पर फॉर्म भरना है। तो इस रीति से हम सातों ही अ, हमारे जो चित्र हैं उसके हिसाब से हम समझाने भी इसमें दे सकते हैं, एक से अधिक। हमारा अगली जो श्रेणी है, अगली श्रेणी है हमारी जो है ज्ञान बिंदुओं को वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा समझाना। तो ज्ञान बिंदुओं का वैज्ञानिक विश्लेषण, तो किसी भी ज्ञान के पॉइंट का वैज्ञानिक विश्लेषण करना। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम जब हमारे सेंटर में कुछ कोर्स आदि होते हैं, जो 7 दिन के कोर्स होते हैं, तो जो जिज्ञासु आते हैं हम हमारे सेंटर पर, तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं ज्ञान के आधार पर। तो जैसे जैसे वो कुछ कुछ नए पॉइंट्स सुनते हैं तो उसके हिसाब से उनके मन में प्रश्न होते हैं। तो जैसे कि वो प्रश्न पूछते हैं कि ये 5,000 वर्ष का खेल कैसे है, ये कल्प पूरा 5,000 वर्ष कैसे चलता है, आप कैसे बता सकते हो कि आपका ही सही है। जैसे कि वो पूछते हैं कि हर एक युग का कैलकुलेशन इतना एक्यूरेट कैसे है, 1250 वर्ष ही, है ना। और साथ साथ उनके अंदर एक अलग मना जो द्वापर मना जो ज्ञान होता है भक्ति मार्ग के द्वारा, तो उनको पता होता है कि श्री कृष्ण तो द्वापर में आए, लेकिन हम समझानी देते हैं बाबा के ज्ञान के द्वारा, नहीं, श्री कृष्ण तो आए हैं सतयुग में। तो ऐसे ऐसे अन्य बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं उन जिज्ञासुओं के मन में। तो उन पॉइंट्स को हम कैसे समझानी दें, एक तो आप अपने अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा आप उनको समझा सकते हो, उसमें कुछ वैज्ञानिक आपने कुछ प्रयोग किया गया उसके अनुसार आप उनको समझानी दे सकते हो, या फिर आप ऐतिहासिक कुछ ऐसे प्रमाण देकर उनको जो आप समझा सकते हो। तो इस विधि द्वारा आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, इसकी नियमावली दी गई है पोर्टल पर, आप एक बार जरूर देखें। किसी की मदद ले सकते हैं, खासकर माताओं को मदद लेने की मना आवश्यकता पड़ती है, तो आप मदद ले सकते हैं, दीदी की भी मदद ले सकते हैं। हाँ, ये आपको पोर्टल आपको मोबाइल पर भी शो हो जाएगा, दिख जाएगा, तो आप उस मोबाइल पर भी इसको देख सकते हैं। अगली हमारी श्रेणी है मेडिटेशन कमेंट्री। तो हमारे जो संपर्क में जो आते हैं, तो उन संपर्क वालों के लिए विशेष एक 10 मिनट की छोटी एक ऑडियो कमेंट्री बनानी है। तो ये नॉन बीकेस के लिए जो हमारे संपर्क में आते हैं, खास करके जो युवा होते हैं, तो उन युवाओं के उपयोग के लिए ये हम कमेंट्री बना सकते हैं। हाँ, इसमें जरूर ध्यान रखना है कि ये कमेंट्री जो है वो कोई कॉपी नहीं होनी चाहिए, ये आपकी खुद की आवाज में होनी चाहिए। हाँ, इसमें किसी भी प्रकार का कॉपी या फिर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल आपकी आवाज में ही ये कमेंट्री होनी चाहिए। पहले इस कमेंट्री में आपको ये हम आपने कमेंट्री क्यों बनाई, इसका एक इंट्रोडक्शन, ऐसा एक वीडियो पहले बनाना है। वो वीडियो लगभग एक 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक वीडियो रहेगा, जिसमें आप समझा सकते हो कि हमें कमेंट्री क्यों बना रहे हैं। तो आप इसकी जानकारी आपको पोर्टल पर भी मिलेगी, और साथ साथ माना उस वीडियो में आपकी संकल्पना क्या है, और साथ साथ हमें इस वीडियो का एक इस कमेंट्री का एक ऑडियो भी, तो दो चीजें रहेंगी, वीडियो और ऑडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो और एक हमारा कमेंट्री का ऑडियो। तो ये दो चीजें हमारी वहां पर रहेंगी, इसको आपको सबमिट करना है। आगे की कैटेगरी है वैल्यू गेम्स, माना दिव्य गुणों के आधार पर एक खेल का विकास करना। कि जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे हमारे पास चिल्ड्रंस प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर सेंटर पर भी कोई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर अन्य जगह पे टीचर्स को बुलाते हैं प्रोग्राम करने के लिए, तो वो पूछते हैं कि दीदी ऐसा कुछ खेल कराइए सबके लिए, जिसमें सबको
उमंग उत्साह आए, सब खेल सके, पार्टिसिपेट कर सके। तो ऐसे खेलों का निर्माण करना है जिनके द्वारा सभी जो दिव्य गुण हैं उन दिव्य गुणों का अनुभव कर सके। तो ऐसे हमें खेल वहां पे बनाने हैं, ऐसे गेम्स बनाने हैं। तो खिलाड़ी जो है वो खेलते समय इन मूल्यों का अनुभव वो कर सके, इन गुणों का वो अनुभव कर सके। तो जैसे कि कोई पजल्स गेम होती है, कार्ड्स के गेम्स होते हैं, म्यूजिक आदि, है ना। तो प्रॉप्स वगैरह यूज करके जो माना साधन कोई ऐसे यूज करके भी गेम्स होते हैं। तो ऐसे ऐसे गेम का आप निर्माण कर सकते हैं। हाँ, विशेष ध्यान रखना कि ये कोई गेम्स कंप्यूटर या मोबाइल का कोई ऐसा गेम ना हो। तो इसकी भी नियमावली है, विशेष करके वहां पे दी गई है। तो आप नियमावली के आधार से आप अपने गेम्स आदि बनाकर सबमिट कर सकते हैं। इसका एक वीडियो होना जरूरी है। अगली हमारी कैटेगरी है युवाओं के लिए योग शिविर। तो हमने मेडिटेशन कमेंट्री के बारे में अभी हमने देखा। अभी यह है खास युवाओं के लिए योग शिविर। तो जो युवा अभी 22 या 25 साल के हैं, तो आप उनको जनरेशन जेड ऐसे युवा कहा जाता है। ये युवा जो है वो नॉन बिके होने चाहिए। ऐसे युवाओं के लिए अनुभूति आधारित हमें योग शिविर ऐसे कुछ निर्माण करना है। साधारण ऐसे 3 दिन का वगैरह जो योग शिविर होता है उस रीति से नहीं। हमें इस योग शिविर में विशेष 3 जो हमारे मेन पार्ट है उसके ऊपर ध्यान फोकस रखना है, जिसमें आत्म अनुभूति हो, परमात्म अनुभूति हो और योग की विधि द्वारा उनको अनुभूति हो, मेडिटेशन के अनुभूति हो। तो उन अनुभूतियों के आधारित हमें ये योग शिविर बनाना है। तो हर एक पार्ट में जैसे कि आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति, योग की विधि जो उसकी इसके द्वारा जो अनुभूति है, तो हर एक में आप कम से कम 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक हर पाठ की आप माना इन तीनों पाठों में से हर आत्मा, परमात्मा और योग की विधि, तो इसके द्वारा आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 1-1 घंटा आप इसके ऊपर योग शिविर आधारित बना सकते हैं। तो 3 घंटे का हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आप सबमिट कर सकते हैं। तो इसकी भी नियमावली आपको दी गई है, तो उस अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। आगे है ईश्वरीय गीत। इसमें क्या है, तो ईश्वरीय गीत में नए ईश्वरीय गीत लिखना, संगीत रचना एवं गायन। तो जो भी हमारे भाई बहन होते हैं जिनको गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, बाबा के जो विशेष गीत हैं वो गाते हैं हर एक प्रोग्राम में, तो वो इस ईश्वरीय गीत में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि हमें गाना माना लिखत गाना होना चाहिए और उस गायन को संगीतबद्ध भी होना चाहिए। तो इसके लिए एक मार्जिन रखा गया है कि आप लिखने के लिए आप किसी अन्य की मदद ले सकते हैं और इसको संगीतबद्ध करने के लिए भी आप अन्य किसी भाई बहन की मदद ले सकते हैं। और फिर इसका एक वीडियो बनाते हुए आप वीडियो आप सबमिट कर सकते हैं, फॉर्म में आप भेज सकते हैं वीडियो। तो इसमें अन्य भाई बहनों की आप मदद ले सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक ख्याल रखना है कि कोई भी फिल्मी गीत वगैरह जो होते हैं तो उनका म्यूजिक आदि या फिर उनकी द्वारा जो रचना की गई है तो उसके आधार से और उसके हिसाब से वो गाना नहीं होना चाहिए। आपका सब कुछ नया होना चाहिए, आपका ही विशेष करके आवाज उसमें होना चाहिए। वीडियो में आप दिखने चाहिए गाना गाते समय। और पहले आप बता भी सकते हैं कि इन भाई बहनों ने गाने में लिखने के लिए मदद की है और इनके द्वारा ये संगीतबद्ध हुआ है, तो आप ऐसे बता सकते हैं। तो ऐसे इस श्रेणी में आप भाग ले सकते हैं। हमारी अगली श्रेणी है सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों के लिए समाधान प्रदान करना। तो जैसे कि आप जानते हो कि आजकल जो सड़क पर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो उसका प्रमाण बहुत बढ़ गया है। सेफ्टी कम है, लोग उसके बारे में जानते हुए भी ठीक से उसको कर नहीं पाते और अन्य चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है।
तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इस कैटेगरी के द्वारा, इस श्रेणी के द्वारा हम अन्य अन्य भाई बहनों में वो जागरूकता ला सकते हैं कि कैसे खुद की सुरक्षा हो जाए और सड़क की खास करके सुरक्षा। तो इसमें 4 भाग बनाए गए हैं, 4 एक्टिविटीज दी गई है पोर्टल पर, आप उसको अच्छे से रीति से पढ़ें, उसमें से कोई भी 2 में आप भाग ले सकते हैं। इसमें एक पीपीटी और वीडियो भी और एक वर्ड डॉक्यूमेंट या फिर पीडीएफ आप इसमें बना सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और इसमें जैसे कि अ, हम ट्रांसपोर्ट विंग के लिए भविष्य सेवा के लिए नए 2 सुझाव भी हम दे सकते हैं, जैसे कि हेलमेट पहनने के लिए सबको प्रेरित करना, वाहन वाहन नियमों का पालन कैसे करना है उसके आधार से आप प्रेरित कर सकते हैं। जो रैश ड्राइविंग माना फास्ट ड्राइविंग करते हैं तो उनके लिए भी हम कैसे प्रेरणादायी ऐसा कुछ परिवर्तन उनमें आ जाए उसके आधार से हम इस श्रेणी में भाग ले सकते हैं। और इसमें और एक्टिविटीज में एक एक्टिविटी भी ऐसी है जिसमें हमें निबंध भी लिखना है कि आने वाले 3 सालों में भारत की सड़कों को कैसे सबसे सुरक्षित बनाएं। तो इस आधार से हम 200 या 300 शब्दों में एक ऐसा निबंध लिखें। जिनका भी अच्छा निबंध होगा तो उनको हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं उनके पास ही आपका निबंध पहुंचाया जाएगा। तो इसकी भी नियमावली बहुत अच्छी रीति से दी गई है, तो आप जरूर पढ़ें और इसमें भाग लें। अगली हमारी श्रेणी है ईश्वरीय सौगात। तो तो जब बाबा के घर से हमें कुछ सौगात मिलती है तो हमें अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही कई भाई बहनों में एक विशेषता है कि जो वो अच्छे अच्छे ईश्वरीय सौगात बना सकते हैं। तो कम खर्च में नई ईश्वरीय सौगात बनाना जो कि संपर्क में बीके और संपर्क में आने वाली आत्माओं के लिए योग्य हो, तो ऐसी सौगात हमें बनानी है। इकोनॉमिकल होना चाहिए। इसका एक वीडियो बनाना है कि कैसे सौगात बने। अन्य किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए। बाजार में जो कच्चा माल उपलब्ध होता है उसके आधार से आप बना सकते हो। कोई क्रिएटिव मतलब नया कुछ ऐसा आइडिया है उसके हिसाब से आप ये सौगात बना सकते हैं। इसकी भी नियमावली दी गई है, तो आप अच्छी रीति से वो नियमावली पढ़ते हुए इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में आप भाग ले सकते हैं। अगली है तकनीकी नवीनता द्वारा ईश्वरीय सेवा। ये खास करके जो सेवा है ये हमारे जो आईटी से जुड़े हुए जो भाई बहने हैं उनके लिए खास सेवा है। ये खास श्रेणी है। तो इस श्रेणी द्वारा वो आईटी में जो भाई बहने हैं वो भाग ले सकते हैं। अगली हमारी श्रेणी है, तो ये खास करके विशेष करके माताओं के लिए है श्रेणी। आ, हाँ, इसमें भाई भी भाग ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पांडव भी भाग ले सकते हैं। तो विशेष ये जो श्रेणी है, आ, लेकिन इसमें एक थोड़ा ट्विस्ट है। ये है अग्नि रहित आहार रेसिपी, अग्नि रहित भोजन बनाना। तो इसकी एक नियमावली दी है कि कैसे भोजन बन सकता है, तो उसमें क्या क्या हम ले सकते हैं वो दिया गया है। और विशेष करके ध्यान रखना है अग्नि रहित माना आग, हीटर, सोलर कुकर आदि का इस्तेमाल किए बिना हमें व्यंजन बनाने हैं, जैसे कि गैस, इंडक्शन, सोलर कुकर, ओवन। तो इसका किसी का भी इस्तेमाल हमें नहीं करना है, करना नहीं है। तो अग्नि का इस्तेमाल किए बिना ही हमें व्यंजन बनाना है, वो भोजन बनाना है। इसका कम से कम 10 से 15 मिनट तक का वीडियो रहेगा। तो इसमें उदाहरणार्थ हम कौन सी चीजों का यूज नहीं कर सकते, तो हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो आप जो पोर्टल है उसके ऊपर आप जाके और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि जैसे कि हमें इसमें हम ब्रेड, पिज्जा, केक, बिस्किट, फरसान, शेव, समोसा, कचौरी आदि इत्यादि का इस्तेमाल हम इसमें नहीं कर सकते। ये चीजें हम नहीं ऐड कर सकते इसका इसमें। आगे है कि हम कौन सी चीजें
हाँ, ले सकते हैं कि जैसे कि दूध है, दही है, योगर्ट, माखन, घी, ड्राई फ्रूट्स, मुरमुरा, पोहा, ओट्स आदि इत्यादि का हम इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। और भी सारी चीजें हैं, आप अच्छी रीति से इस पोर्टल पर जाकर इसके बारे में आप समझानी ले सकते हैं। और ये जो व्यंजन जो बनेगा, जैसे कि आप देखते हैं कि रेसिपी कैसे बनाई जाती है और बताते भी कैसे हैं, तो इसको आप एक टेबल पर ऐसे रख के, जैसे कि सामने आप हर एक चीज रख के आप इसको बता सकते हैं कि इसका इस्तेमाल इतना हुआ है, ये हमने 2 चम्मच यूज किया, ये हमने इतना ग्राम यूज किया है, कटोरी में इतना रखा हुआ है, धनिया इतना, वो सारी चीजें आप ऐसे सामने रख के, आप जो भी मिक्सर का भी यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि हमने पीस के यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप वो भी उसका शॉर्ट में दिखा सकते हैं। और आप जैसे कि कुछ गूंद रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो सारी प्रक्रिया को आपको वीडियो में दिखाना है, तो उसके हिसाब से आप वो बना सकते हैं। तो सारा वीडियो में अच्छी रीति आना चाहिए। आप बना रहे हो, सामने वाला जो वीडियो बनाएगा उसमें आप अन्य की मदद लेंगे वीडियो बनाने के लिए, और अच्छी रीति आप बताते बताते इस वीडियो को बनाना है आपको कि, और विशेष करके ये डिश का भी नाम बताना है आपको, और आपने क्या क्या सामग्री यूज की है उसको भी विस्तृत रूप से आपको जानकारी देनी है, वीडियो बनाना है। साथ साथ ये कैसे पौष्टिक है, ये जो भोजन माना व्यंजन जो बनाया है ये पौष्टिक कैसे है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ी जानकारी, उसमें हेल्दी कैसे है उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। तो इसकी नियमावली है, आप वो जरूर पढ़ना, एक अच्छी वीडियो बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आप जब बनाओगे तो इसका उपयोग अन्यों को भी हो सकता है, इसलिए आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट करना। आप अन्य की मदद ले सकते हैं, लेकिन हाँ एक है, वीडियो में सिर्फ आप ही दिखने चाहिए, अन्य सिर्फ आपका वीडियो बनाते हुए, तो ये आपको खुद को ही बनाना है। हमारी अगली कैटेगरी है कि प्रक्रिया में उन्नति, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, जो कार्य कुशलता बढ़ाए, समय बचाए, सहूलियत बढ़ाए या खर्च कम करे, तो ऐसे उदाहरण। तो हमने जो दूसरी कैटेगरी जिसमें सुझाव देना था, हमने वो कैटेगरी देखी थी, तो वहां पे सिर्फ सुझाव देना था। यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐसे उदाहरण देने हैं जो आपने बदलाव किए हैं, आपने ऑलरेडी उसका अनुभव किया है, आपने आपके यहाँ पर किया हुआ है वो सारे चेंजेस, तो उसके हिसाब से वो आपको उसका प्रूफ देते हुए, फोटोज देते हुए आपको ऐसा कुछ चेंजेस, जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट है, प्रक्रिया में जो उन्नति की जाती है, बदलाव किए जाते हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि उदाहरणार्थ हम बता सकते हैं कि जैसे कि कई आप सेंटर्स देखते हैं कि उसमें पिलर्स होते हैं, और कई सेंटर्स होते हैं तो बीच में उसके कोई पिलर्स नहीं, पीटी स्लैब उसको बोलते हैं। तो वो कैसे बनाया गया है, बिना किसी आधार से एक हॉल बनाया जाता है, बीच में कोई भी उसमें किसी भी प्रकार का सपोर्ट न देते हुए ऐसा एक रूम बनाया जाता है, हॉल बनाया जाता है, तो उसको कैसे बना सकते हैं। और साथ साथ जो साउंड सिस्टम वगैरह यूज करते हैं, तो उसको कैसे और जैसे कि ब्लूटूथ आदि आजकल नए नए इन्वेंशन आ गए हैं, तो उसके हिसाब से हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं, हर एक कमरे में आवाज पहुंचाना। तो आपके पास अगर वो आपने किया हुआ है, तो इस श्रेणी में आप उस रीति से आप भाग ले सकते हैं। या फिर सेंटर में आप कैसे अरेंजमेंट करते हैं, तो पहले से ही अगर कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर चप्पल आदि रखने के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं होती, तो बाहर ऐसे ही चप्पलें पड़ी होती है, तो उसके हिसाब से आप कैसे अन्य माना भाई बहनों को बिना तकलीफ होते हुए वो अच्छी रीति से उसका अरेंजमेंट कर सकें। तो ऐसे आपने जो किया हुआ है पहले ही, तो उस आधार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये सिर्फ उदाहरण है, तो आप अन्य ऐसे उदाहरण जो आपने किए हुए हैं बड़े प्रोग्राम में, ऐसे कुछ अरेंजमेंट की हुई है, टोली देते समय, ब्रह्मा भोजन होता है उसके समय आप कैसे अरेंजमेंट करते हो, तो उस आधार से इस श्रेणी में आप
भाग ले सकते हैं। हाँ, यह आपने पहले किया हुआ जरूर होना चाहिए। तो इसकी विशेष नियमावली दी गई है, आप इस नियमावली को पढ़ें और इसमें जरूर भाग लें। हमारी अगली कैटेगरी है ज्ञान योग धारणा सेवा में निपुणता। तो जैसे कि इन चारों सब्जेक्ट्स के द्वारा हम इस श्रेणी में भाग ले सकते हैं। तो ये टाइम टेस्टेड विधियां होनी चाहिए। चारों विषयों में निपुण बने उसके लिए टाइम टेस्टेड विधियों को पेश करना। टाइम टेस्टेड माना पहले से ही आपने इसकी अनुभूति की हुई हो, कि जैसे कि भट्टी आदि में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें कई कई प्रकार की योग की विधियां होती हैं, ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए जो विधियां होती हैं, सेवा के लिए, धारणाओं के लिए जो विधियां बताई जाती है। तो पहले से ही आपके पास ऐसी कोई विधि हो जिसका आपने पहले से ही अनुभव किया हुआ हो, तो टाइम टेस्टेड माना आप उसमें अनुभव किया, तो उसको अनुभव आपने किया हुआ हो, तो ऐसे जो अनुभवी हैं, तो आप वो विधि आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो इस विधि द्वारा आप यहाँ पे भाग ले सकते हैं। जैसे कि कई जो होते हैं तो वो उदाहरणार्थ 16,108 बारी कोई मास्टर सर्वशक्तिमान लिखना, ऐसा कुछ आप प्रयोग करते हैं, तो उसके आधार से आपको जो अनुभूति होती है, तो ऐसे ऐसे, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, तो ऐसे ऐसे आप आपकी जो अनुभूति यहाँ है जो आपने पहले से की हुई है, तो उसको आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो इसका एक वीडियो भी हो सकता है, या फिर ऑडियो, या फिर आप एक डॉक्यूमेंट के द्वारा भी इसको आप सबमिट कर सकते हो। इसकी नियमावली दी गई है। आप जरूर ध्यान रखना कि आप जो भी इसमें भाग लेवें वो उस कैटेगरीज में जो नियमावली दी गई है, तो उसके आधार से ही इसमें आप भाग लेना। अगली हमारी कैटेगरी है, वो है 3 घंटे एक रस योग तपस्या। एक बैठक में 3 घंटे एक रस योग में रहना। तो आपको सुन के कैसा लग रहा है? आप हाथ हिला सकते हैं। अच्छा लग रहा है आपको 3 घंटा योग में बैठना? हम बाबा की याद में 3 घंटा योग में बैठ सकते हैं? जी तो ये बैठिए। तो ये विशेष श्रेणी है, इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो इसकी एक सुंदर विधि दी गई है। तो इस विधि अनुसार आप 3 घंटा योग में बैठकर इस विधि में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी विधि है, ये एक ऐसी श्रेणी है, कैटेगरी है, जिसमें हमारा बहुत मना अभ्यास हो सकता है योग के लिए। तो एक बैठक में 3 घंटे लगातार योग में बैठना, बिना हालचाल के और बिना ब्रेक के, माना सिर्फ हमें एक मार्जिन है, आप 2 बारी आप अपना पोजीशन चेंज कर सकते हो। तो इसमें विशेष करके क्या देखा जाएगा, तो आपकी शारीरिक स्थिरता दिखाई देगी। तो आपको जब आप इस श्रेणी में भाग लेंगे, तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको पहले जाके पोर्टल पे आपको फॉर्म भरना है। इसमें कोई भी वीडियो आदि सबमिट नहीं होगा, आपको सिर्फ पोर्टल पे जाके फॉर्म भरना है। और जब आप फॉर्म भरोगे, तो आपको सामने से फोन आएगा, टीम की तरफ से आपको फोन आएगा। आपका टाइम जो है, वो आपका टाइम लिया जाएगा, आपको एक टाइम बताया जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको फिर वापस कॉल आएगा, एक जूम की लिंक आएगी। तो उसके हिसाब से आप सेंटर पर बैठकर अच्छी रीति से उस लिंक द्वारा आप ज्वाइन हो सकते हो। जजेस हैं, 3 जजेस रहेंगे, तो जजेस आपको लाइव देखेंगे। तो जैसे आपको लाइव दिखा जाएगा, तो जजेस आपको चेक करेंगे कि आप किस पोजीशन में बैठे हैं। आपका उसमें हाथ हिलना नहीं चाहिए, पैर नहीं हिलना चाहिए, नींद झुटका, ऐसे थोड़ी देर के बाद बैठ के हम ऐसे गर्दन वगैरह मोड़ते हैं ना, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। श्वासों की गति, जैसे कि आप देखते हैं कि बीच बीच में ऐसे बीच में श्वास चलते हैं किसी के, तो इस तरीके से, तो आप जब बैच वहां पे रहेगा, तो बैच के द्वारा भी
उसकी समझ आ सकती है कि आपकी श्वास कैसे हिल रही है, तो सारी चेकिंग होगी। तो आपकी सूरत, आपकी शक्ल, तो जैसे कि उसके हिसाब से वो पहचाना जाएगा, उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जो ऐसे बीच बीच में पलके झपकाते हैं, तो वो सब नहीं करना है। आप विशेष माना इसमें मार्जिन क्या है, आप कुछ एक 10-15 दिन के लिए आप इसमें घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेंटर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप पहले प्रैक्टिस करना और फिर इसमें भाग लेना, लेकिन फॉर्म पहले भर देना आप। तो आप फॉर्म भर देंगे तो उसके हिसाब से आपको फोन भी आएंगे, तो उसके हिसाब से आपको दिन भी मिल जाएगा। तो उस दिन के पहले आप आपकी तैयारी भी कर सकते हैं। बस इसमें ज़रूरत क्या है, तो इसमें लैपटॉप की ज़रूरत रहेगी। ये फ़ोन पर नहीं हो सकता, आपको लैपटॉप चाहिए। आप सेंटर पर आकर आप सेंटर पर दीदी से बात कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो आपको जजेस चेक करेंगे सामने से। और एक ये ऐसी विशेष श्रेणी है जिसमें हमारी और ज़्यादा उन्नति होगी योग की तरफ। इस तपस्या में, तपस्या के लिए बहुत सारी उन्नति इसमें होगी। हमारा एक लेवल सेट हो जाएगा। और इसमें और एक विशेष ये है कि इस श्रेणी में जो जो 3 घंटा माना, अभी नंबर तो रहेंगे, 3 नंबर तो निकाले जाएंगे, लेकिन इस श्रेणी में विशेष ये है जो 3 घंटा योग पूर्ण करेंगे, तो उनके लिए भी एक विशेष सौगात रहेगी। तो आप इसमें जरूर भाग लेना। अन्य भी के भाई बहने इसमें बहुत सारा पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो आपके सेंटर की भी तरफ से बहुत सारा पार्टिसिपेशन इसमें आप जरूर करना। अन्य श्रेणी में भी आप जरूर करना, क्योंकि जो जो माताएं हैं उनको व्यंजन बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप वो भी तैयार कर सकते हैं। तो अन्य सारी श्रेणियां हैं। अगला है अंतिम श्रेणी है जिसमें योग में एकाग्रता का मूल्यांकन। तो एकाग्रता की गहराई का मूल्यांकन करने के लिए कोई पैमाना या निर्माण करना। जैसे कि हम आप देखते हो कि घर में अगर दीवार को नापना है, दरवाजे को नापना है, तो उसका कुछ प्रमाण बनाया गया है। तो ऐसे ही हमारी एकाग्रता का मूल्यांकन करने के लिए ऐसा कुछ हम प्रमाण बनाए। तो राजयोग की गहराई का मूल्यांकन करना है। तो ऐसे मापने के लिए कुछ ऐसा स्केल, तो उसका पैमाने का निर्माण करना, तो इस कैटेगरी में हम वो कर सकते हैं। तो ये हमारी 16 श्रेणियां हैं, 16 कैटेगरीज हैं। इसमें आप अच्छी रीति से भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। आपको एक से अधिक भी, आप जैसे बताया गया पहले ही कि एक से अधिक श्रेणी में आप भाग ले सकते हैं, और एक ही श्रेणी में आप कई बार भाग ले सकते हैं। 15 नंबर की श्रेणी आपको छोड़कर अन्य सारी श्रेणियों में आप अधिक, एक से अधिक भाग ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें फॉर्म अलग अलग भरना है, और वीडियो भी जो बनेगा वो अलग अलग बनेगा। जैसे कि किसी माता को समझो 3 ऐसे व्यंजन बनाने होंगे, है ना, 3 व्यंजन वो बना सकते हैं, लेकिन 3 का वीडियो अलग बनेगा, एक साथ नहीं बनेगा। किसी माताओं को प्रदर्शनी या फिर भाइयों को प्रदर्शनी ऐसे समझानी है, तो वो 1 से 7 चित्र भी ले सकते हैं। तो अलग अलग उसका फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। इस रीति से आप अन्य सारी श्रेणियों में भाग ले सकते हैं। आगे है कि अभी जो पेश किए गए हुनर का मूल्यांकन कैसे होगा। आपने तो पार्टिसिपेशन कर लिया, अभी आगे इसका मूल्यांकन कैसे होगा। तो हर प्रतियोगिता का मूल्यांकन 100 मार्क्स का होगा, और 3 जजेस द्वारा हर प्रतिभागी का मूल्यांकन किया जाएगा। माना 3 जजेस आपको मार्क्स देंगे 100 में से, और उस 100 में से आपके मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा। जैसे कि किसी जज ने आपको 70 मार्क्स दिए, किसी जज ने आपको 80 मार्क दिए, किसी जज ने आपको 90 मार्क दिए, तो इसका एवरेज निकाला जाएगा और आपका उसका मूल्यांकन होगा 80। तो ऐसे ही इसका मूल्यांकन होगा। अभी मूल्यांकन तो हुआ, जिनके नंबर आएंगे
तो उनको पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा, आपको मधुबन घर में बुलाया जाएगा और वहां पर आपको सम्मानित किया जाएगा, जिनके भी नंबर आएंगे उन। तो हर कैटेगरी के सर्वाधिक मार्क्स प्राप्त करने वाले 3 प्रतिभागी, 3 भाई बहनों को सम्मानित किया जाएगा। कुल 16 श्रेणियां हैं, तो 16 में से 3, सो हो गए 48, 48। तो उन प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो आप सामने से एक सुंदर ट्रॉफी देख रहे हो। ऐसे एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और विशेष सौगात आपको दी जाएगी। और विशेष करके दीदी, आप देख लेना कि जैसे कि सभी सभी पार्टिसिपेशन जो हो रहे हैं उनके लिए भी है, तो साथ साथ सेवा केंद्र के लिए भी पुरस्कार है। तो सेवा केंद्र से कोई भी 20 से अधिक एंट्रीज होंगी तो सेवा केंद्र को भी विशेष सौगात दी जाएगी, एक ट्रॉफी दी जाएगी। तो सपोज किसी भाई बहन ने 3 बारी पार्टिसिपेट किया, एक ही श्रेणी में अगर 3 बारी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 चित्रों के ऊपर समझा रहे हैं या फिर 3 व्यंजन बना रहे हैं, तो उनका काउंट 1 नहीं होगा, उनका काउंट 3 होगा। तो ऐसे अगर 20 एंट्रीज आ गई तो 20 से अधिक, तो मधुबन घर से आपको विशेष सौगात दी जाएगी, ट्रॉफी दी जाएगी। और जो सब जोन है, उस सब जोन में 100 से अधिक एंट्रीज होंगी तो सब जोन के लिए भी एक विशेष ट्रॉफी दी गई है। तो अब हम चलते हैं, हम पोर्टल को एक बार जान लेवे कि पोर्टल की तरफ हम देखते हैं कि पोर्टल कैसे दिखता है, तो उसकी भी आपको जानकारी देते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें लिखा गया है प्रभु रतन कॉन्टेस्ट क्रिएटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। बाबा का सुंदर चित्र है, आप देख पा रहे हो। तो ये पोर्टल बना हुआ है, इस पोर्टल के ऊपर आप जा सकते हैं। आपको जाने में दिक्कत हो रही है, कई माताएं हैं उनको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, कुछ अंग्रेजी यहाँ पे अभी लिखा गया है, तो आप जरूर अन्य की मदद लेना। आपके घर में भी जो बच्चे आदि होते हैं, युवा होते हैं, तो आप उनकी भी मदद ले सकते हो। इस पोर्टल को आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं, मोबाइल में भी व्यू अच्छा बनाया गया है, तो आप उसको भी वहां पर देख सकते हैं। सिर्फ आपको टाइप करना है www. गूगल पर जाएंगे, आप टाइप करेंगे www.prabhuratna.com, तो ये वेबसाइट, ये पोर्टल हमारा खुल जाएगा। तो इसमें आपको जाना है कैटेगरीज में। तो जैसे कि आप इस कैटेगरीज को आप सिलेक्ट करेंगे तो ये कैटेगरीज का पेज खुल जाएगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये श्रेणियां जो हैं कैटेगरीज हैं, यहाँ पे लिखा है वेलकम टू कैटेगरीज। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो ये सामने आपके ये सारी कैटेगरीज 1 से 16, ये सारी कैटेगरीज बहुत अच्छे से फोटो दिए गए हैं, आप इसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। ये सारी कैटेगरीज आपको दिखाई दे रही हैं। तो पोर्टल पे जाएंगे तो आपको ये सारी कैटेगरीज दिखाई देंगी। तो जैसे कि आप कोई भी एक कैटेगरी के ऊपर कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे फ्लिप हो जाता है, जैसे कि आप लेस जाते हो माउस तो ये फ्लिप हो जाता है। तो आपको इस कैटेगरी के बारे में आपको जानना है, मेडिटेशन कमेंट्री। तो अगर इस कैटेगरी में के बारे में आपको जानना है तो आप यहाँ पर एक प्रोसीड बटन दिया गया है, इसको आप क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपको वो उस पेज पर लेके जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन, इस कैटेगरी में क्या नियमावली बनाई गई है, तो उस कैटेगरी में आपको वो लेके जाएगा। तो जैसे कि 2 भाषाओं में है, आप देख रहे हो, इंग्लिश भी है और साथ साथ हिंदी भी यहाँ पे है। तो ऐसे आप क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी में भी दिखाई देगा। तो इसके बारे में ऐसे ऐसे यहाँ पे सारी नियमावली दी गई है।
तो आप इन नियमावलियों को अच्छी रीति से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो जैसे कि ये हिंदी में दिया गया है, तो इसके बारे में हम, जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें पात्रता क्या है, साहित्य माना इसमें कैसे कैसे भाग ले सकते हैं, क्या क्या होना चाहिए, सारी नियमावली यहाँ पर दी गई है। समय, मर्यादा, तो ये सारा क्या क्या इसमें लेना चाहिए, भाषा कौन सी होनी चाहिए, फिर कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं भी दी गई है। यहाँ पे ऐसे स्कोरिंग पैरामीटर्स आप देख रहे हो, ये स्कोरिंग पैरामीटर्स दिए गए हैं कि किस किस आधार से, जैसे कि ये संक्षिप्त परिचय वीडियो का स्पष्ट रूप से होना चाहिए, तो विषय को अच्छी रीति समझाना तो उसके लिए 10 मार्क्स हैं। कमेंट्री कैसे अलग है, विशेषता क्या है, तो उसके हिसाब से 15 मार्क्स हैं। तो ऐसे ऐसे आप हर एक कैटेगरीज में आपको नियमावली दी गई है, तो उस नियमावली के अनुसार आप अपना इस प्रतियोगिता को माना इसमें कैटेगरी में भाग ले सकते हैं, इस कैटेगरी में तैयारी कर सकते हैं। आप जरूर तैयारी करना, नियमावलियों को अच्छी रीति पढ़ना, तो इसके हिसाब से आप इसमें भाग ले सकते हैं। पहले से ही कुछ प्रश्न और उसके उत्तर दिए गए हैं यहाँ पर, तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो उसके भी कुछ डिफॉल्ट क्वेश्चंस हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं। और अन्य भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप पोर्टल पर भी कुछ नंबर दिए गए हैं, और अब अभी लास्ट अब प्रेजेंटेशन में भी एक नंबर दिखाया गया था, तो उसके ऊपर आप डायरेक्टली फोन कर सकते हैं और आप आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। बस इसमें एक ही चीज है कि आपके जो भी वीडियोस या फिर जो भी प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट्स आदि बनेंगे, तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई है कि कृपया अपनी सामग्री वीडियो को पहले गूगल ड्राइव फोल्डर में सेव करें, तो इस आधार से उस फोल्डर को आप शेयर करें। तो इसके लिए आप अपने सेंटर के जो जानकार होंगे उनकी आप मदद ले सकते हैं। इसमें बिल्कुल आपको डरने की या फिर कैसे कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है। आप पहले अपना वीडियो आदि बनाना, पार्टिसिपेशन करना, आप पूरी तैयारी करना, और जब वीडियो का समय आएगा तो सेंटर पे भी किसी अन्य भाई बहनों की या फिर आपके घर में जो होंगे उनकी मदद ले सकते हैं, जो जानकार हैं उनकी मदद ले सकते हैं, आप दीदी की मदद ले सकते हैं, और आप हमें भी फोन कर सकते हैं। तो जो फोन नंबर दिया गया है, तो दीदी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप हमें फोन जरूर कर सकते हैं इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए। आ, तो ये दिया गया है पूरा, और ये रहेगा हमारा सबमिट फॉर्म। तो इसको भरने के लिए भी आप मदद ले सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म अभी अंग्रेजी में है, तो आप इसमें मदद ले सकते हैं। इसमें आपको अपनी जानकारी देनी है, नाम, मोबाइल नंबर, सिटी वगैरह सब, वो सेंटर का नाम, इंचार्ज का नाम, सब जोन के इंचार्ज का नाम, और फिर आपको यहाँ पे इस पर आपको लिंक आपका देना है, गूगल ड्राइव में जो लिंक बनेगा आपके फोल्डर का, तो वो लिंक यहाँ पे देना है, और ये फॉर्म आपको सबमिट करना है। यहाँ पर जो है वो पॉलिसी के हिसाब से डिक्लेरेशन दिया गया है, उसको क्लिक करते हुए आपको फॉर्म सबमिट करना है। तो आप अभी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना, आप ज़रूर आपका वीडियो बनाना, पार्टिसिपेशन के लिए आप ज़रूर भाग लेना, और जो बन जाएगा, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, तो आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। बहुत इजी है, आपको अच्छी रीति से हेल्प की जाएगी, तो आप इसमें अच्छी रीति से भाग ले सकते हैं। तो आ, आप बस हाथ हिला के आप बता देना कि आप इसमें जरूर पार्टिसिपेशन करेंगे, आपको कैसा लगा, और साथ साथ आपके जो अन्य कुछ प्रश्न होंगे तो आप जरूर पूछना, दीदी भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ इसमें एक है